गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? बैठ जाइए सारे बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में लेसन मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। मानवीय पर्यावरण, सब लोग को समझ में आ रहा होगा इससे नाम से ही। मानवीय पर्यावरण क्या है? जिसमें आपका बस्तियां आई, परिवहन यानी गाड़ी वाड़ी एवं संचार। नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, निकालिए सब लोग बच्चे। ओके गुड। अब सुनिए, अध्याय पहले में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार को बेहतर साधनों का विकास किया। तो इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते हैं। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। कि आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं होंग हिंद नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बस्तियां अस्थायी या स्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट संग्रह, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ऊपर लिखे हुए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। आप लोग को चित्र में दिख रहा होगा कि सघन बस्ती क्या है और प्रकीर्ण बस्ती क्या है। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, जो कि आपको चित्र 7.2 में आप देख सकते हैं कि सघन बस्ती किसे कहते हैं। वो दिखने में लग रही है कि काफी पास पास मकाने बने हुए हैं। ग्रामीण प्रकीर्ण बस्तियों में लोग के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का भराव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिलेट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बन पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। आपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए।
आएगा। सही उत्तर के जवाब दीजिएगा। हम आपसे कुछ मतलब एक प्रश्न करेंगे, उसके 3 आंसर होंगे, इसमें से आपको सही आंसर आता होगा वो बताइएगा, ठीक है। सही उत्तर दीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? ध्यान से सुनिए, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? पहला है टेलीफोन, दूसरा है पुस्तक, तीसरा है मेज। ठीक, गुड, बैठ जाइए। मेज, पहले का तीसरा मेज। मेज संचार का साधन नहीं है। पुस्तक है, पुस्तक से हम लोग पढ़ते हैं एक दूसरे को, मतलब पुस्तक से हमको कई जानकारियां मिलती है, इसलिए वो संचार का साधन कहलाता है। टेलीफोन से हम लोग एक शहर से दूसरे शहर पे बात कर सकते हैं, इसलिए वो संचार का साधन कहलाता है। दूसरा है, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? पहला है फ्लाईओवर, दूसरा है एक्सप्रेसवे और तीसरा है सबवे। ओके गुड, बैठ जाइए। सबवे, खाका, तीसरा सबवे। अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। उसके बाद आता है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? पहला है जहाज, दूसरा है रेलगाड़ी, तीसरा है कार। ओके, बैठ जाइए, बहुत अच्छे। जहाज, पानी के जहाज से आप जा सकते हैं, हवाई जहाज से, पानी जहाज से, सब दोनों जहाजों से जा सकते हैं। तो पहला का पहला है जहाज। रेलगाड़ी से नहीं जा सकते हैं आप लोग, और नहीं जा सकते हैं कार से। अब आता है चौथा, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को दूषित नहीं करता है? साइकिल, बस, हवाई जहाज। बस करता है, हवाई जहाज करता है, तो क्या बचा? साइकिल। गुड, साइकिल हम लोग चलाते हैं पैर से, तो इसलिए उसमें कोई भी धुआं उसका नहीं होता है। साइकिल। कॉपी में नोट करिए सारे बच्चे। कर लिया नोट? रफ करें? ओके, थैंक यू। अपनी अपनी डायरी निकालिए। होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क लिख के लाइएगा, कल आपकी कॉपी चेक करेंगे। गृह कार्य, पहला क्वेश्चन है, परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं? परिवहन। दूसरा है, बस्ती से आप क्या समझते हैं? बस्ती आप लोग ने पढ़ा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बस्ती से आप क्या, कल सब लोग लिख के लाएंगे, अपनी अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। कर लिया सारे बच्चों ने? ठीक, ओके, रफ कर रहे हैं। ओके, थैंक यू क्लास।